a driver decreases the speed of a car, a driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second, from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds. Full stop. Find the acceleration of the car. Find the acceleration of the car. A driver decreases the speed of a car from 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार की स्पीड जो है ना वो घटाई जा रही है, कम करी जा रही है। तो जब किसी भी चीज़ की किसी भी व्हीकल की जब स्पीड को कम करा जाता है तो इसका मतलब वो रिटार्डेशन वाला केस होता है, स्पीड का डिक्रीज करना, रिटार्डेशन। तो अब आप ये देखिएगा कि कहाँ से कहाँ पर लेकर आ रहे हैं। पहले 25 मीटर पर सेकंड थी, अब स्पीड कितनी कर दी गई है, 10 मीटर पर सेकंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम यू बोलते हैं। यहाँ लिख दीजिए इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 25 meter per second final velocity v is equal to 10 meter per second, time taken t is equal to 5 seconds। तो ये दे रखा है। तो जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 10 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25। 10 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस 15 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये हो गया -3 और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिएगा नेगेटिव साइन indicates that it is a case of retardation. It is a case of retardation। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कोई भी मोशन जिसमें ना एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसमें स्पीड धीरे 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 बढ़ रही है या धीरे धीरे घट रही है, कुछ भी हो। देखिए एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव होगा, अगर स्पीड बढ़ाई जाएगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर स्पीड घटेगी जैसा कि इस क्वेश्चन में स्पीड घट रही है तो उसको हम रिटार्डेशन बोल देंगे। तो उसकी इक्वेशंस होती हैं, 3 इक्वेशंस होती हैं। वो 3 इक्वेशंस कैसे कैसे होंगी उनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, वो हम करेंगे अभी। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका नाम ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लिखें द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज
u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम टेकन। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमको एक तो ये इक्वेशंस तो याद करनी ही है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इन पर, इक्वेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इन ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस का ये इक्वेशन प्रूव कैसे हुई, इनका प्रूफ भी हमारे सिलेबस में है। तो अब पहली वाली इक्वेशन है, इसका प्रूफ। यहाँ प्रूफ लिखिए, लिखेंगे वी नो दैट acceleration we know that acceleration a is equal to v minus u upon t। ये होता है ना, हमने ये देखा एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला होता है, a is equal to v minus u upon t। ठीक है, अच्छा अब t को इधर ले आइए, at is equal to v minus u। अब माइनस u को इधर ले आइए तो प्लस u हो गया, u प्लस at इज इक्वल टू v। समझ गए भाई, t को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू टी, तो at इज इक्वल टू v माइनस u। माइनस u को इधर ले आया तो प्लस का u हो गया। अब इसी इक्वेशन को पलट कर लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है a इज इक्वल टू b, तो मैं उसको पलट कर b इज इक्वल टू a लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दो, तो b इज इक्वल टू u प्लस at पलट कर लिख दीजिए। यहाँ लीजिएगा प्रूफ। अब लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखेंगे आप the second equation of motion is S is equal to ut, S is equal to ut plus half at square। S is equal to ut plus half at square। अब यहाँ पर S क्या है, S होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ जी, इसका कैसे प्रूव करेंगे, S is equal to ut plus half at square है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे हम ये जानते हैं ना यहाँ ऐसे लिखेगा कि इसका प्रूफ we know that displacement जैसे जब एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि स्पीड कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड का बढ़ जाना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, स्पीड का घट जाना उसको भी हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जैसे डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ गए, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस का ही वेक्टर फॉर्म है एक तरह से। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर कई बार वेलोसिटी बढ़ रही है, कई बार कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पर लेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मतलब जब वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, बार बार चेंज होती जा रही है, तो हम कहेंगे कि भाई ये एवरेज निकाल लो उस वेलोसिटी का। तो इसका ये फॉर्मूला भी होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी
टेकन। ओजस यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। और एवरेज वेलोसिटी आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था u प्लस वी अपॉन टू, है ना ये फॉर्मूला था। तो यहाँ लिखेंगे u प्लस वी अपॉन टू, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, इनटू टाइम टेकन इज स्मॉल टी। ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी डिराइव करी थी, तो वहाँ पर v की वैल्यू क्या थी? u प्लस ए टी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे s इज इक्वल टू यू प्लस, v की जगह आप लिख दीजिए u प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टी। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद? u प्लस v की जगह आपने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में हम डिराइव कर ही चुके हैं कि v की वैल्यू क्या होती है? u प्लस ए टी। तो v की जगह मैंने u प्लस ए टी यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। आगे बढ़ते हैं तो u प्लस यू कितना हो जाएगा? 2u, 2u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। अब इनको ना जैसे ये अंदर ऐड हो रहे हैं और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको ना हम स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2u अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। बोलो समझ गया? ठीक है। अब इस 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या बचा? केवल u इंटू टी, यू टी ए टी अपॉन टू इंटू टी, तो ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर अपॉन टू। ए टी स्क्वायर अपॉन टू को हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन 2 होगी। ये दो इक्वेशन ये हुई। और इक्वेशन इसकी ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 3 होती है। तो पहली इक्वेशन हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गई। ऐसे ही तीसरी इक्वेशन है, उस तीसरी इक्वेशन का भी प्रूफ अभी देखेंगे। तो लिखिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ लिखें the third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as। हाँ जी। जो मतलब जो यूटी है, हाँ। यूटी प्लस एटी स्क्वायर कैसे हुआ? ये ए टी अपॉन टू है, तो जैसे u था तो u इंटू टी करा, फिर ए टी अपॉन टू इंटू टी करा, क्योंकि दोनों और दोनों के बीच में एडिशन का साइन, एडिशन का साइन लगा था, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है ना वो। अच्छा, अब तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई, वेदांत क्लियर है? अब तीसरी इक्वेशन जो है, तो मुझे ये ध्यान रखना होता है जब भी मेरे को प्रूव करना है ना, तो मुझे ये देखना है कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, फिर तो हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन की स्टार्टिंग हमने करी थी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से स्टार्टिंग करी। जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन की स्टार्टिंग हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। थर्ड इक्वेशन की भी स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, सेकंड और थर्ड की स्टार्टिंग एक जैसे होगी, थोड़ा सा अंतर होगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। हाँ लिखिएगा, वी नो दैट displacement is equal to average velocity into time taken
अब डिस्प्लेसमेंट को हमने बोल दिया एस, डिस्प्लेसमेंट को तो हम ऐसे ही लेते हैं एस। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वी यू प्लस वी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन होगा स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ तक हम इसमें भी सेम हमने ये काम करा था। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली थी, फिर से फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या करा था, v की वैल्यू u प्लस ए टी थी और उसको सीधा यहाँ पर v की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया था। अब v को तो v ही रहने देंगे, फर्स्ट इक्वेशन से स्मॉल t की टाइम टेकन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये u प्लस ए टी को ऐसे लिख दो, इस तरफ u प्लस ए टी, भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखो या u प्लस ए टी इज इक्वल टू v लिखो, बात तो एक ही है। तो हमने u प्लस ए टी इधर लिख दिया और v इधर लिख दिया। तो ए टी किसके इक्वल हो गया, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब ये जो t की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो t के साथ a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है ना स्मॉल t की, इसको मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको, देखो s इज इक्वल टू जैसे ये है ना u प्लस वी अपॉन टू, u प्लस वी लिखो या v प्लस यू लिख लो, एक ही बात है। इसको लिखो v प्लस यू अपॉन टू, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और t की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ तक बोलिए क्लियर, ठीक है। अब जब भी कभी दो ऐसे रैशनल टर्म्स, रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू, कौन सा आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो v प्लस यू इंटू v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a इज 2a। अब 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इस माइनस u स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस u स्क्वायर बन जाएगा, तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को पलट कर लिख दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हो गया था, ठीक है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। बोलिए सभी को क्लियर, दोबारा बताऊं, ठीक है। दोबारा देखिएगा, हमने ये देखा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमको प्रूव करना है। तो हम तरीका वही लेकर चले जो हम सेकंड इक्वेशन में लेकर चले थे। हम लेकर चलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है s, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहाँ पर क्या चाहूँगा, t की वैल्यू निकालना चाहूँगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको पलट कर लिख लिया, u प्लस ए टी इधर, v इधर, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, ए टी इधर छोड़ दिया, u को उधर ले गए, तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब a यहाँ पर t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो t की वैल्यू हो गई v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ तक क्लियर, t की वैल्यू हो गई v माइनस यू अपॉन ए। अब t की इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये जो u प्लस वी लिखा हुआ था इसको पलट कर v प्लस यू लिख देंगे। वो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा मैंने क्यों करा है।
हमने u प्लस वी है, u प्लस वी को पलट कर v प्लस यू लिख दिया, v इधर u इधर, v प्लस यू अपॉन 2 ये तो था ही, और t की जगह v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको सबको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए, ये क्या हो गया 2a, ठीक है। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक। अब 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आए तो प्लस यू स्क्वायर हो गया, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 प्रूव हो गया। बोलो भाई, ओजस क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पर ये देखना है कि इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ये जो RDS का कोई नया एडिशन का कौन सा नंबर है? अभी जब क्लास खत्म होगी ना मेरे को याद दिलाना है, रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। फोटो खींच के दे दूँगा, फ्रंट पेज की भी और अंदर वाले पेज की भी, ठीक। A scooter acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. In 10 seconds, just after the start. Full stop. Calculate the acceleration of the scooter. Calculate the acceleration of the scooter. Calculate the acceleration of the scooter. अब हमको एक चीज देखनी है, हमारे पास ना बेटा 3 इक्वेशन आ गई। एक तो वो लिखी हुई फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए, एक ये सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें जैसे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जिस भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा जा रहा हो या एक्सेलरेशन दे रखा हो या इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, तो समझ जाना इन्हीं 3 इक्वेशंस में से कोई इक्वेशन लगेगी। अच्छा, जहाँ पर एक्सेलरेशन है ही नहीं, यहाँ पर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर तो स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सीधा फॉर्मूला लगेगा वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दे रखा है अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट का मतलब क्या है कि स्कूटर को स्टार्ट करा जाता है। तो जब स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्कूटर चल थोड़ी रहा होता है उस टाइम, स्टार्ट का मतलब रेस्ट में, और जब कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो। तो हम ये कहेंगे u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड बोल रहा हूँ उसको, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v ये कितनी हो जाएगी? ये दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ याद रखना कि किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है। हमारे पास दो नंबर होते हैं भाई, 5 और 18, 5/18, एक तो ये होता है और एक होता है 18/5, 18/5। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। अब ये याद रखना कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, ऐसा यूनिट, वो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक। तो जब भी कभी किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बड़ी यूनिट को 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी कन्वर्ट करेंगे
तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये याद रखना, शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको लगे कि ये आया कहाँ से है तो वो भी बताऊंगा, अभी फिलहाल तो यही याद रखो, ठीक है। 36 × 5/18 ये कर दिया। तो ये क्या होगा, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो 2 5 ज़ा 10, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए? तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में हो रही है, वो कह रहे हैं 10 सेकंड में, तो टी हो गया 10 सेकंड्स। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो ए आपको कैलकुलेट करना है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया। अब जरा ढूंढो आप, आपके पास देख लो पहले इधर। अब जरा ढूंढो, हमारे पास क्या है, यू वी टी ए, यू वी टी ए, ये 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये जो तीनों इक्वेशन लिखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन तीनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन में ये चारों वेरिएबल आ रहे हैं? फर्स्ट में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि सेकंड में तो s भी आ रहा है, s तो नहीं है मेरे पास यहाँ पर, सेकंड तो लगेगी नहीं। थर्ड में भी s आ रहा है तो s तो नहीं है मेरे पास। तो जब भी कभी v u a t ये मिले तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। हर क्वेश्चन में देखना एक ही काम होगा, हर क्वेश्चन में 4 वेरिएबल्स हैं, हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं, उनमें से 3 वेरिएबल्स दे रखे होंगे, चौथा वेरिएबल पूछा जाएगा आपसे, तो आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक है। अच्छा, एक नई चीज़ क्या बताइए आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर बताऊंगा 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करा, कहाँ से आई ये। ये 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड। बस 2 मिनट रुकिए, पहले ये करते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ लिखें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब जो भी वैल्यूज हैं वो इसमें डाल दीजिए। तो v की वैल्यू कितनी है 10, इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 0, प्लस a इंटू टी की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 इज इक्वल टू 0 तो कहीं पर भी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a इंटू 10 कितना हो जाएगा 10a, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/10, a इज इक्वल टू 10/10, 1, a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, e की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी कभी कोई दो टर्म्स डिवाइड होती है या मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई होती है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई होती है, उनकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होती हैं। इसी तरह से जब भी कभी कोई दो वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं तो उनकी वैल्यूज़ भी डिवाइड होती हैं और उनकी यूनिट्स भी डिवाइड होती हैं। v को 36 किलोमीटर पर आवर नहीं होता, 36 किलोमीटर पर आवर था, उसको ना 10 उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा। तो कैसे करा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। मैं अब यही बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों करा मैंने आपको बताया कि जब भी कभी कोई दो टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं तो वो वैल्यूज़ भी डिवाइड होती हैं और वैल्यूज़ के साथ साथ उनकी यूनिट्स भी डिवाइड होती हैं। तो ऐसा ही कुछ देखेंगे कि 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड कैसे बन गया। तो जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या लिख सकते हैं 36 किलोमीटर अपॉन हाफ, और जैसे ये है तो 36 को 36/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 मीटर, ठीक है, समझ गए। नीचे 1 है मल्टीप्लाइड बाई r है, r को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे 3600 सेकंड्स। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड, 60 × 60, ठीक। अब ये 2 0 से ये 2 0 कट जाए, 2 5 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा 36, तो ये हो गया 36 × 5/18। तो ये शॉर्टकट तरीका है, याद रखना कि जब भी कभी किलोमीटर पर आवर में आपको वेलोसिटी दे रखी हो, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। हो जाए, समझ गए। बताता हूँ अभी। अगर ओके अगर मीटर पर सेकंड दे रखा और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान में देनी है भाई कि मैं मान लो भूल जाऊँ कि 5/18 से करना है 18/5 से, तो किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है ना, और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। तो बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5 और 18 में छोटा क्या है 5, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब छोटे को ऊपर रखना है। जब बड़ी से छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटे वाले नंबर को ऊपर रखना है, और जब छोटी से बड़ी में कन्वर्ट कर तो बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, तो बड़े वाले नंबर को ऊपर रख दो, है ना। तो इस तरह से याद रहेगा आपको, ठीक है। वेदांत क्लियर है? Yes. चलिए जी, अगला क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट moving train is brought to a moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Within 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity. Find the initial velocity. If the retardation due to brakes is, if the if the retardation due to brakes is 2 meter per second square, is 2 meter per second square, ठीक है। तो जो वैल्यूज हमको दे रखी हैं वो वैल्यूज हम लिख देंगे। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है याद रखें, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन जब भी दे रखो, रिटार्डेशन के लिए कोई अलग टर्म नहीं है कि मैं रिटार्डेशन को आर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उसको भी एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, बस उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो देखिए, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो ट्रेन ना ऑलरेडी मूव कर रही है। जब हमने उसको स्टडी करना शुरू करा उसके मोशन को, तो ट्रेन वाज ऑलरेडी मूविंग, तो वो अंडर मोशन थी ही, चल रही थी। अ ट्रेन इज मूविंग, मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो मूविंग ट्रेन का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी जो मुझे नहीं दे रखी है। लास्ट में पूछ रहे हैं ना, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, वही पूछ रहे हैं, तो यू के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इज ब्रॉट टू रेस्ट, उस ट्रेन को रेस्ट में लाया जा रहा है, रेस्ट में लाया जा रहा है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो, क्योंकि उसको लाकर खड़ा कर रहे हैं, रेस्ट में रख रहे हैं, तो रेस्ट में उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ब्रेक लगाकर उसको रेस्ट में ला रहे हैं, तो कितने टाइम में वो, ऐसा थोड़ी है कि ब्रेक लगाओ ट्रेन वहीं रुक गई एकदम से, धीरे धीरे रुक रही है। कितना टाइम लग रहा है उसको रुकने में, 20 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लगा उसको रुकने में, 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स का टाइम लगा। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई रिटार्डेशन है ना, तो इसलिए -2 लिखेंगे। मेरी बात समझ गए? रिटार्डेशन जब भी आए, जब भी आप समझ जाएंगे कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होने वाली है, ठीक है। ऑब्जेक्ट या व्हीकल या ट्रेन फाइनली रुकने वाला है, तो जब वो रुकने वाला है तो आप समझ जाइएगा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, यानी कि रिटार्डेशन है। तो ये हो गया -2। तो अब हमारे पास वेरिएबल है u, v, t, a। कौन सी इक्वेशन बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। v कितना है 0, u मुझे निकालना है, प्लस a कितना है -2 और t कितना है 20। बोलिए, क्लियर? ठीक है। तो 0
इज इक्वल टू यू माइनस 2 इंटू 20 इज माइनस 40, माइनस 40 को इधर ले आओ तो प्लस 40 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू यू, इसका मतलब है u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी ट्रेन की वो कितनी हुई 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड पर वो ट्रेन चल रही थी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे। हाँ जी, हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कभी भी मतलब मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। जैसे मतलब ये बोर्ड है, तो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो ये रेस्ट पे, हाँ पर किसी और के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिर ये मोशन में, तो वो कैसे प्रूव करें? वो प्रूव नहीं करना होगा, वो तो ऑब्जर्वेटरी है, वो चीज़ देखने से ही पता चलेगा कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है। अगर मान लीजिए हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना, और एक दूसरा पर्सन भी ट्रेन में बैठा हुआ है और हम उस दूसरे पर्सन को देख रहे हैं, तो हमारे नज़र से तो वो रेस्ट में ही है क्योंकि हम दोनों ही ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर थर्ड पर्सन जो है वो ट्रेन के बाहर बैठा हुआ है, तो उसका पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो सारे के सारे मोशन में हैं। तो ये इसमें कुछ प्रूव करने वाला नहीं है, तो ऑब्जर्वेटरी है, देखकर पता चलेगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें है अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. With an initial velocity of 0.5 meter per second. Stop. Due to friction, its velocity decreases at the rate of its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. m s की पावर -2 भी लिख सकते हैं, मीटर ऑब्लिक सेकंड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसका मतलब आप, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है कि आप a को नेगेटिव लेने वाले हैं यहाँ पर। 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फुल स्टॉप। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप? हाउ मच टाइम will it take for the body to stop? How much time will it take for the body to stop? ठीक है, अब देखिएगा, a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 मीटर पर सेकंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0.5 मीटर पर सेकंड दे रखी थी। ठीक है, तो u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड।
ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का डिक्रीज होना इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो 0.05 नेगेटिव माइनस 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम पूछ रहे हैं कितना लगेगा, तो टी के आगे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, तो बॉडी को रुकने में, रुकना यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड हो जाए तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। हाँ जी, देखकर बताइए कौन सी इक्वेशन। यू ए टी बी कौन सी इक्वेशन में आती है? फर्स्ट। ठीक है, तो लिखिएगा फ्रॉम Good evening, sir. गुड इवनिंग। फ्रॉम फर्स्ट गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इक्वेशन ऑफ मोशन E is equal to U plus A, B कितना है 0, U कितना है 0.5 प्लस A कितना है माइनस 0.05 और T मुझे कैलकुलेट करना है। तो 0 इज इक्वल टू 0.5 और प्लस इंटू माइनस इज माइनस 0.05 T। तो ये जो नेगेटिव वाला टर्म है, इस नेगेटिव वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया 0.05 टी प्लस का 0.05 टी। ये वाला 0.5 था, इसको ठीक कर लो। U 0.5 था, इसको इधर ले आए तो 0.05 टी प्लस का इज इक्वल टू 0.5। तो T इज इक्वल टू 0.5 अपॉन ये 0.05 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 0.05। इधर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इधर आ गया न्यूमरेटर में 100, इधर पॉइंट के बाद 8 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में आ गया 10। तो अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो T इज इक्वल टू ये ऊपर भी 5 बचा नीचे भी 5 बचा, तो 5/5 इंटू 10, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो कितना टाइम लगा उसको फिर 10 सेकेंड। बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही मैं 3-4 क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन भेजूंगा। ओजस बता दीजिए क्लियर है सारे क्वेश्चंस, इनकी डेरिवेशन इक्वेशंस की? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको भेजूंगा, होमवर्क आप ट्राई करिएगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके।